Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट. सो आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिस स्टेज में अभी आप फिलहाल है उस स्टेज पर ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश कंपलसरी चीज़ नहीं है. इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज. लेकिन ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट कब हो जाती है जब आप आपकी लाइफ में एक पॉइंट आता है, जब स्कूल लाइफ आपकी ओवर हो जाती है, जब आप कॉलेज के लिए जाते हैं, जब आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना शुरू होते हैं, तब जो है इंग्लिश आपका कॉन्फिडेंस डिटरमाइन करने लगती है. आप जब दूसरों से मिलते हैं, दूसरे मीडियम वाले बच्चों से मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से मिलते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, तब फिर जो है आपको एक डर लगने लगता है और इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से फिर आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है. और यही एक रीज़न है इंग्लिश सीखने का. इंग्लिश आपको क्यों आनी ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तब आप जो है लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, है ना. तो इस वजह से इंग्लिश जो है आना ज़रूरी है. अब ऐसा भी कोई बहुत वो नहीं है कि आपको जो है इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर से जाना पड़ेगा. हाँ, इंग्लिश ग्रामर बेस होता है, इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर सिर्फ इंग्लिश ग्रामर सीखने से इंग्लिश स्पीकिंग आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है. स्पीकिंग बोलने से आती है और यही चीज़ जो है मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कि जो है इंग्लिश स्पीकिंग से पहले, ग्रामर सीखने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको समझना और करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब क्या होता है ना, जब हमारी स्कूल लाइफ ओवर हो जाती है, ये हर एक के साथ हुआ होगा. आप लोग अगर जो है अपने आसपास पूछे, हर एक के साथ ये चीज़ हो चुकी है कि जब कोई जो है दूसरे मीडियम का बच्चा जब कॉलेज में जाते हैं तो सारे मीडियम मिक्स होते हैं. हाँ, और फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और दूसरे बोर्ड के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर ना जो उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम में जैसे जो है मीडियम्स होती है ना, वो लोग जब इंग्लिश मीडियम से या सीबीएसई वाले बच्चों से मिलते हैं और फिर जो है जब बात होती है तो ऑफ कोर्स वो लोगों की सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है, उनकी इंग्लिश हमसे अच्छी हो सकती है, तो वहाँ पर फिर जो है हम घबराने लगते हैं, हम झिझकने लगते हैं, हम अपनी बात नहीं रख पाते, हम अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमको बुरा लगने लगता है और काफ़ी बच्चे जो है फिर बहुत डिप्रेस होने लगते हैं कि हम जो है वो लोगों से घुल मिल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कॉलेज में. तो यही चीज़ जो होती है. फिर कॉलेज की बात, चाहे आप जॉब की बात कर ले, वहाँ पर भी ये चीज़ देखी जाती है. जब आप बाहर जो है किसी से इंटरेक्ट करते हैं और अगर मतलब मोस्टली इंग्लिश में होती है सारी चीज़ें, तो फिर जो है कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है. तो ये सारी वजह से जो है इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नेसेसरी. अब इंग्लिश स्पीकिंग इम्पॉर्टेंस क्या है? विद प्रॉपर नॉलेज ऑन इंग्लिश फ्लुएंसी यू कैन स्ट्रेंथ योर करियर फ्रॉम इनिशियल स्टेज. ऑफ कोर्स करियर में अगर आपको बहुत अच्छा करियर, बड़ा करियर बनाना है तो आज के ज़माने में इंग्लिश इज़ अ मस्ट. एज इंग्लिश इज़ बीइंग यूज्ड एज official language in many countries, speaking English fluently make you easier to communicate at any level. हाँ, अगर जैसे अगर आप घूमने, चलो बहुत करियर की बात नहीं करते हैं, अगर आप घूमने जाते हैं कहीं पर, जो है आप बाहर घूमने जा रहे हैं और वहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए, या अगर अपने इंडिया की ही किसी स्टेट में आप जा रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो नॉर्मली हम इंग्लिश में ही वहाँ पर भी जो है बात करते हैं. तो इंग्लिश जो है वो बहुत जगहों पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होती है और इंग्लिश जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, इसीलिए भी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है. तो वर्ल्ड टूर की बात हो गई. फिर यहाँ पर जो है ऑनलाइन भी जो चीज़ें हैं वो भी जो है इंग्लिश, मतलब मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में होती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए और जितनी भी वेबसाइट्स है सब, मतलब आपको मोस्टली जो है वो इंग्लिश में ही मिलेगी. तो इसीलिए जो है वो एक चीज़ है कि अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो फिर आज के ज़माने में आपको इंग्लिश आना, इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. अब इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ. जो हमारी मदर टंग होती है, यानी हमारी जो मादरी ज़ुबान होती है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जैसे हम उर्दू बोलते हैं, या जो है मराठी है, बंगाली, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, हमारी जो मादरी ज़ुबान है, वो हम कैसे सीखते हैं? हम जब बच्चे होते हैं, जो भी, वो अपने आसपास सुनते हैं, वो लोग सुनते हैं उनके भाई बहन क्या बोल रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उनके माहौल में जितने भी लोग हैं, जो भी टीवी वगैरह वीडियोस जो भी वो लोग देखते हैं, वो चीज़ें सुनते हैं, वो वर्ड सुनते हैं, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो सुनते हैं. तो वो सब सुनते सुनते ही जो है हम बोलना सीखे. हम अगर अपने स्टेज पर देखें, अपनी लाइफ को देखें, जब हम बचपन में
लोगों की बातें सुनते थे, तभी वहीं से हमको जो है बोलना आया है। तो वही सेम कंसेप्ट जो है वो इंग्लिश में भी लगेगा। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसको सुनना ज़रूरी, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं, आपको बोलने का तरीका आता है। इंग्लिश पे हम जो है ग्रामर सीखते हैं, हम राइटिंग स्किल सीखते हैं, हमको लिखना बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब बात बोलने की आती है ना, तो वहाँ हम जो है अटक जाते हैं। तो आप सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुनने से जो है ना फिर हमारी इंग्लिश जो है, मतलब हम कैसे दूसरी ज़बान में, जैसे हम बचपन की बात अभी जैसे चल रही, तो हम जो है जब सुनते थे तो हमको बोलना आता है, फिर हमको समझ में आता है कि किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है, किस तरीके से बोलना है। तो हम जिस तरह से अपना बोलना सीखे हैं उसी तरह से हम इंग्लिश भी बोलना सीखेंगे। बस हाँ, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन बोलना और सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप सुनेंगे तब आप बोलेंगे, यही वाला कंसेप्ट जो है इंग्लिश स्पीकिंग में अमल होता है। अब ये तो बात हो गई सारी थेरी वाली, लेकिन प्रैक्टिकली आप इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से शुरू करेंगे, यहाँ मैं आपको 4 से 5 टास्क बताऊंगी जो आपको डेली करना है। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी बेसिक ग्रामर इस चीज़ के लिए लगता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वो। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको कुछ टास्क दूंगी, वो आपको जो है डेली लाइफ में करना है, क्योंकि वो जब आप चीज़ें प्रैक्टिकल करने लगेंगे, जब आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी, तभी जो है वो बेटर होगी। सबसे पहला है वॉच वीडियोस एंड लिसन ऑडियोज। इंग्लिश जो है समझ में हमको आती है, हमने पढ़ा है 1st to 10th, तो हमको समझ में आती है। जो चीज़ें लिखी है वो हम समझ सकते हैं, हम लोगों को सुन के समझ सकते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते ना। तो इसके लिए जो है आप लोग ऑडियो सुनिए, वीडियोज़ है इंटरनेट पर, आपको बहुत से ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें जो है आपको इंग्लिश में चीज़ें, अब आपको जो पसंद है वो सुनिए ना। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है वो एकदम मोटिवेशनल चीज़ें और एकदम BBC न्यूज़ वाली चीज़ें वो सब देखने, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आप लोग जो भी देखें, बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो अपना एक्सेंट हो, यानी जो इंडियन एक्सेंट है बात करने से, इंग्लिश एक्सेंट जो है, ब्रिटिश एक्सेंट, वो अलग हो जाता है, उनकी इंग्लिश अलग हो जाती है थोड़ी, वो हमको समझ में नहीं आती है। तो आप लोग इंडियन एक्सेंट वाला कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी इंडियन इंग्लिश वीडियो देखिए, और आपको जो चीज़ पसंद हो, जैसे आपको कोई स्टोरी सुनना पसंद है, आप स्टोरी सुनते हुए वीडियोस देखिए। आपको जो है कोई अलग तरीके का वीडियो पसंद है या किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुननी है, आप वो सुनिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन उसका एक्सेंट इंडियन हो, यानी जैसे हमको इंग्लिश बात करनी है वैसे, और हमको समझ में आ रहा हो। यही चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में 2-3 सजेशन दे दूँगी, कुछ चैनल्स बता दूँगी जो आप लोग देख सकते हैं, जो एक्चुअली मैंने देखकर सीखा था एक वक्त पर, कि ये जो चैनल्स हैं इस पर आपको बहुत अच्छे से मतलब अच्छा कंटेंट, इंटरेस्टिंग, और इंग्लिश जो है बहुत अच्छी उसमें मिल जाती है, एकदम जो है क्लीन कंटेंट, और एकदम जो है साफ ऑडियो, एकदम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, वो सारी चीज़ें जो आपको वहाँ देखने मिल जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको इंग्लिश सुनना है। आप न्यूज़ भी सुन सकते हैं, टोटली अप टू यू। उसके बाद आती है बात रीडिंग की। रीडिंग आपको करनी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप मोटी मोटी नॉवेल लेके, एकदम हाई लेवल की इंग्लिश नॉवेल लेके बैठे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स छोटी क्लास की रहती है वो पढ़िए, आपका जो लेवल है उस पर पढ़िए। आपको छोटी स्टोरीज पसंद है वो पढ़िए, आपको ऑनलाइन कोई आर्टिकल पढ़ना है वो पढ़िए, आपको नॉवेल्स का, बुक्स का शौक है आप वो पढ़िए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, उसको समझिए, उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो सीखिए, जो न्यू वर्ड्स आते हैं उसको यूज़ करिए, उसको अंडरलाइन करिए, उसका मीनिंग निकालिए। इस तरीके से जो आप चाहे तो एक बुक भी बना सकते हैं जिसमें आप वर्ड्स जो है वो रोज़ रोज़ के लिखते जाए। लेकिन रीडिंग करने का मकसद सिर्फ आपका एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, आपको उसमें से कुछ जो है सीखना भी है। उसके बाद आता है टॉक टू योर फैमिली। अब यहाँ पर थोड़ा मसला यहीं पर आकर सब अटक जाते हैं कि बात करना कैसे शुरू करें। तो देखिए, सबके घर में छोटे भाई बहन, छोटे बच्चे होंगे, आप उनसे शुरुआत कीजिए। चले आपको अपने पेरेंट्स से नहीं कंफर्टेबल होता है, आप अपने छोटों से शुरुआत करिए, उनसे छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में पूछिए। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं, मैं आपको कोई मजमून लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अपनी नॉर्मल बातें, अपने डेली लाइफ की चीज़ें जो है वो उनसे इंग्लिश में पूछिए। जो हम नॉर्मली चीज़ें पूछते हैं, आज खाने में क्या बना है, तो उसी को हम इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। हम जो है खेलने जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू प्ले, या आई एम गोइंग टू द ग्राउंड। तो ऐसी सारी चीज़ें आप लोग जो है डेली लाइफ की जो कन्वर्सेशन होती है वो सारी चीज़ें जो है आप
बोलिए। और अगर आप वो सेंटेंस बनाने में अटक रहे कि आपको नहीं समझ में आता है डेली लाइफ में जो है कौन कौन से किस तरीके से सेंटेंस जो हमारी नॉर्मल चीज़ें उनको कैसे बोला जाए, आपको ऑनलाइन हज़ारों वेबसाइट्स पर डेली कन्वर्सेशन के फ्रेजेस मिल जाएंगे। तो बात करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपके घर में आपको कोई नहीं मिलता है बात करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने लिए पूरे मुकम्मल काफ़ी हो, अपने आप से बात करो। अब यहाँ बहुत लोग है ना सोचेंगे, बहुत लोगों को आदत भी होती है अपने से बात करने की, बट यहाँ पे काफ़ी लोग सोचेंगे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, हम पागल है क्या अपने आप से बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। आप लोग दरवाज़ा बंद करिए, आप लोग आईने के सामने खड़े होइए, शांति से अपने आप से इंग्लिश में बात करिए। क्या बात करेंगे? आपके साथ पूरा दिन जो कुछ भी हुआ है, आपने जो कुछ भी किया है, वो आईने में खड़े होकर अपने आप को इंग्लिश में बताइए। अब अपने आप से बात करने में तो आपको झिझक होगी नहीं, क्योंकि आप अपने आप को ही बता रहे हैं ना, तो कोई जज करने वाली बात तो इसमें होती ही नहीं है। आप अपने आप को बताइए पूरा दिन क्या हुआ, आप कोई स्टोरी, कोई वाकया, कोई अपनी लाइफ की याद अपने आप को एक्सप्लेन करिए कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था, ये हुआ था, इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए। आईने के सामने खड़े होकर बात करने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये बहुत पुरानी ट्रिक चली आ रही है कि अपने आप से बात करिए, तो वो भी चीज़ जो है एक बहुत आपके इंग्लिश स्पीकिंग में असर दिखाएगी। अब एक और चीज़ आती है जो कि अपने आप से बात करने से ही रिलेटेड है, और उसमें क्या करते हैं हम, जैसे फॉर सपोज आप कुकिंग कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड में इमेजिन करिए कि आप जो है वो किसी शो पर कुकिंग सिखा रहे, जैसे मास्टर शेफ में आप अपने कुकिंग सिखा रहे। वो लोग कैसे एक एक चीज़ जिसको जो है पूरी रेसिपी बताते हैं, तो आप अपने दिमाग में ऐसे करिए। आप आटा गूंद रहे हैं, आप आटा गूंदते हुए भी अपने दिमाग में करिए। आप जो चीज़ कर रहे हैं, आपका हाथ पैर आपकी बॉडी जो चीज़ कर रही है, उसी चीज़ को आप अपने दिमाग में दोहराइए इंग्लिश में कि अभी मैंने ये किया, अभी मैंने ये किया, अभी भाजी जो है काटनी है, कट द वेजिटेबल्स, पुट इट इन द पैन, सॉटे इट। तो इस तरह की चीज़ें जो है जैसे हम देखते हैं रेसिपीज़, उसको जो है आप लोग अपने दिमाग में चलाइए, इंग्लिश में बोलिए अपने आप से ही। चाहे आप अगर ज़बान से नहीं बोल रहे तो मन में एक सेंटेंस फॉर्म करके पूरी की पूरी जो है कहानी लिख दीजिए खड़े खड़े। इस तरीके से भी आप लोग जो है कर सकते हैं। आप कोई चीज़ देख रहे हैं, उसकी जो है आप कमेंट्री करिए अपने आप में, या फिर अगर आपको खाली जगह मिलती है तो वहाँ सुकून से बैठे कोई वीडियो लगाए, उसकी ऑडियो ऑफ कर दीजिए और उसको खुद अपने तरीके से जो है वो इंग्लिश में आवाज़ दीजिए, या खुद जो है उसकी कमेंट्री कीजिए। आप मैच वगैरह देख रहे हैं फ़ोन में, तो उसका ऑडियो ऑफ करके खुद जो है उसकी कमेंट्री करिए इंग्लिश में। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जब हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी जगहों पर जो है इंग्लिश यूज़ करना शुरू करते हैं ना, तो फिर हम में जो है वो एक चीज़ आती है कि हाँ हमने इस जगह इंग्लिश बोली थी, हमने इसको भी इंग्लिश में कर लिया, हमने इसको भी इंग्लिश में कर लिया, अब हम ये भी इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कदम से ना एक जो है बड़ा सफ़र तय होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, वो होती है एजुकेशनल गेम्स। प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे। आप बस सर्च करिए गेम फॉर इंग्लिश लर्निंग, गेम फॉर मैथ्स। खैर मैथ्स तो आपको यहाँ काम नहीं आएगा, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप जब लिखेंगे गेम्स टू लर्न इंग्लिश, आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। उसमें आप ग्रामर सीख सकते हैं, उसमें आप वोकैबुलरी सीख सकते हैं, उसमें आप जो है डेली लाइफ की जो है कन्वर्जेशन सीख सकते हैं, तो रीडिंग सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। तो ये चीज़ भी जो है बहुत आपको हेल्प करेगी। आप जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, उतनी आपकी इंग्लिश प्रॉपर और बेटर होती जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अगर आपको रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है, तो आप जो है एक गूगल की तरफ से एक जो है ऐप आया था रीड अलोंग। इस पर जो है मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप इस ऐप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ये ऐप पर जो है आप अपनी रीडिंग और अपना प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से प्रॉपर कर सकते हैं। यानी आपको उसको जो है फ़ोन को बोल के सुनाना होता है, रीडिंग करके बतानी होती है, और फिर वो बताता है कि आप कहाँ पर अटक रहे थे, क्या आपने गलत प्रोनाउंस किया। दूसरा ऐप है वो है केक ऐप। ये ऐप जो है इसमें क्या होता है, आप कन्वर्जेशन कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। यानी आपको उसमें जो है एक सिचुएशन दी जाती है, आपको डायलॉग्स भी दिए जाते हैं, आपको बस बोलना है। तो आप जब सही प्रोनाउंस करते हैं और तो है उसमें बताता है कि हाँ आपने ये चीज़ सही प्रोनाउंस की, गलत करता है तो वो आपको बताता है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो इससे दो चीज़ होगी, एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, और दूसरा आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में आप किस तरीके से डायलॉग्स बोल सकते हैं। और डुओलिंगो ऐप, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जितना भी जो भी किसी भी लैंग्वेज का बेसिक सीखने के लिए और ग्रामर सीखने के लिए डुओलिंगो जो है वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। तो ये वाले ऐप्स भी अगर आप चाहें तो एज एन एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं।
बस इतना याद रखिए, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नथिंग मोर देन अ लैंग्वेज। आप उसको एक लैंग्वेज समझ कर पढ़िए। बिल्कुल जो है एकदम जल्दी से आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जो चीज़ें मैंने बताई है, जो टास्क मैंने दिए हैं, वो आप लोग डेली करिए, तो इससे जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा आप पे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि जो इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिक्स होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, जो वर्ब होते हैं, जो हम बेसिक्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, किस तरह उसको यूज़ करना है और कौन कौन से वो होते हैं। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डू योर टास्क एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये टास्क कंप्लीट किए हैं या नहीं। एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद द अदर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।